welcome to my YouTube channel Pharmacy Lecture Notes. Today we discuss the topic about the respiratory system. Before the starting the topic, please subscribe, like, share my channel. Now we start the topic respiratory system. Respiratory system होता क्या है? The respiratory system is a oxygen delivery system. यह ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की पूरी प्रक्रिया को ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. द रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म टू मेजर वर्क. Exchange air between the body and the outside environment known as external respiration. जो हमारी बॉडी एक्सटर्नल मतलब एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन को फ्रॉम अ बॉडी टू इन्वायरमेंट से लेती है, उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं. सेकेंड वन इज ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू द सेल एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम रिफर टू एज इंटरनल. जो हमारी शरीर के अंदर होती है, ऑक्सीजन सेल्स के पास ट्रांसफर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर इन्वायरमेंट में रिलीज करती है. देयर इज अ डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होल. इट वाज स्टार्ट फ्रॉम नोज एंड एंड फ्रॉम डायफ्राम. देयर आर मेनी पार्ट्स इन रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक नोज, माउथ, ट्रेचिया, bronchial tubes, lungs, diaphragm. Function of respiratory system. The first function is that supply the body with oxygen and dispense of carbon dioxide. बॉडी को ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है. सेकेंड वन इज फिल्टर इंस्पायर्ड एयर. हमारी एयर को फिल्टर करती है. थर्ड वन इज प्रोड्यूस साउंड. आवाज निकालने में मदद करती है. फोर्थ वन इज कंटेन रिसेप्टर फॉर स्मेल. स्मेल को सूंघने की शक्ति. like a sensory, it work like a sensory organ. Fifth one is writes the body of some excess water and heat. Sixth one is help regulate blood pH. Breathing consists of two cycle phase, inhalation and exhalation. Inhalation also called inspiration. Inhalation को हम inspiration भी कहते हैं, जो ड्रॉज गैसेज इनटू द लंग, जो गैसेज को लंग्स तक ले जाते हैं. एक्सहेलेशन आल्सो कॉल्ड एक्सपीरेशन. एक्सहेलेशन को हम एक्सपीरेशन भी कहते हैं, जो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एयर फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंटर द नोज और माउथ ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. हमारी जो एयर आउटसाइड इन्वायरमेंट से लेती है और नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू टोटल वर्क करती है. कंपोज्ड ऑफ द नोज एंड नेजल कैविटी, फार्नसल सिंसूस, फार्नेक्स, like throat, larynx. All part of the conductive portion of the respiratory system is there. Nostril, mouth, as you can see that nostril, mouth, nasal cavity, throat. This is a total voice box. It is a main part to work for a respiratory system. Nose also called external layers. हम नोज को एक्सटर्नल लेयर्स भी कहते हैं. डिवाइडेड इनटू टू एवन, दो भागों में डिवाइड होती है ये. बाय द नेजल सेप्टम, बीच में जैसे लाइनिंग की तरह ये दो भागों में डिवाइड होती है. जिसे हम जिस चीज से वह डिवाइड होती है उसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं. कंटेन द पेरेंशियल सिंसूस वेयर एयर इज वार्म. जहां पर एयर गर्म होती है वहां उसको हम पेरेंशियल सिंसस कहते हैं. इट कंटेन सिलिया विच रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग आउट फॉरिजन बॉडी. जो हमारा सिलिया होती है वो हमारे एयर से फॉरिजन पार्टिकल को डिवाइड करने में मदद करता है, रिमूव करने में मदद करता है. देयर इज अ पार्ट सम इंटरनल लेयर्स, एक्सटर्नल लेयर्स, नेजल कॉन्चिया. Provide airways for respiration, motion and warm entering air, filter and clean inspired air, resonating chamber for speech. हमें बोलने में मदद करती है,
हमारी एयर को क्लीन करने में, साफ सुथरा करने में, जिससे कि डस्ट पार्टिकल कोई अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जा सके। फायरनेस, कॉमन स्पेस यूज्ड बाय बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। जो वो कॉमन स्पेस, वो आम स्पेस जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में यूज किया जाता है, उसे हम फायरनेस कहते हैं। कॉमनली कॉल्ड थ्रोट, उसे हम थ्रोट भी कहते हैं। कॉमन पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड, इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड, ये दोनों के लिए कॉमन है, फूड और एयर के लिए। 3 सेक्शन ऑफ फायरनेक्स, नेसोफायरनेक्स, ओरोफायरनेक्स, laryngopharynx, contain the pharyngeal tonsil which aid in the body immune defense. Oropharynx, back portion of the mouth that contain the palatine tonsil which aid the body immune defense. Laryngopharynx, bottom section of the pharynx where the respiratory tract divided into esophagus and larynx. There is a show in diagram, nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Larynx, voice box is a short, somewhat cylindrical airway and in the trachea, जो कि हमारे ट्रेचे में एंड होता है। वॉइस बॉक्स इज शॉर्ट, वॉइस बॉक्स हमारा छोटा सिलेंड्रिकल शेप एयरवे होता है जो कि एंड ऑफ ट्रेचिया। Prevent swelled material from entering the lower respiratory system, conduct air into the lower respiratory tract, produce sound, supported by the framework of 9 pieces of cartilage that are held in place by ligament and muscles. Trachea, a flexible tube also called windpipe, जिसके थ्रू हमारी एयर लंग्स तक पहुंच पाती है। Extended through the mediastinum and lies anterior to the esophagus and inferior to the larynx. Lungs, each lung has a conical shape, it wide concave base rests upon the muscular diaphragm. जो हमारे लंग्स होते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं, चौड़े होते हैं, कॉनकेव, बेस रेस्ट। Its superior region called the apex project superiorly to a point that is slightly superior and posterior to the clavicle. Both lungs are bordered by thoracic well anterior, lateral and posterior and supported by the rib cage. There, as you can see that windpipe, trachea, lungs, bronchi. Left lung divided into 2 lobes by oblique phases. ये जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, स्मॉलर देन द राइट लंग। ये राइट वाले से लेफ्ट वाला छोटा होता है। कार्डिक नॉच अकोमोडेट द हार्ट, राइट लंग डिवाइडेड इनटू 3 लोब। जो हमारा राइट लंग होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ओब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फीचर। लोकेटेड मोर सुपीरियरली इन द बॉडी ड्यू टू लीवर ऑन द राइट साइड। This is a total diagram of lungs. There is a parts of lungs: trachea, windpipe, left lobe, left bronchi, alveoli, diaphragm, pleura, bronchioles, secondary bronchi, right lobes. How lungs work? हमारा लंग काम कैसे करता है? एयर एंटर योर लंग्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप के थ्रू, ब्रोंचाई के थ्रू हमारी ऑक्सीजन अंदर आती है। द एलोवेली आर वेयर द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ गैस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द एयर एंड योर ब्लड। जो हमारे एलोवेली होती है वो हमारी एक्सचेंज कराने में मदद करती है खून, ब्लड के और एयर के, गैसेस का। कवरिंग ईच एलोवेली इज अ होल नेटवर्क ऑफ लिटिल ब्लड वेसल। जो हमारी एलोवेली होते हैं उसमें लिटिल ब्लड वेसल्स होती है। It is important that the air in the alveoli and the blood in the capillaries are very close together so that oxygen and carbon dioxide can move. जो हमारी एयर एलोवेली में होती है और ब्लड इन कैपिलरीज वे पास होते हैं, जिससे कि वे इजिली ट्रांसफर होती है। When you breathe in air,
come down the trachea through the bronchi into alveoli. जब हम सांस लेते हैं एयर अंदर जाती है ट्रेचिया के थ्रू bronchi into the alveoli. This fresh air has lots of oxygen in it. Some of this oxygen will travel across the wall of the alveoli into your blood stream. इसमें बहुत सारी ऑक्सीजन होती है जो कि हमारे ब्लड में मिल जाती है. ब्रीथिंग. लंग्स आर सील्ड इन प्लूरा मेम्ब्रेन इनसाइड द चेस्ट कैविटी. जो हमारे लंग्स होते हैं वो प्लूरा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं. एट द बॉटम ऑफ द कैविटी इज लार्ज. जो उसके नीचे जो खाली जगह होती है वो ज़्यादा होती है. फ्लैट मसल नोन एज द डायफ्राम. एज यू कैन सी दैट डायफ्राम. During inhalation, the diaphragm contract and the rib cage rise up. जब हम सांस लेते हैं तो ये फूलते हैं ऊपर की तरफ. This expand the volume of chest. ये हमारे चेस्ट की वॉल्यूम और लंग्स की वॉल्यूम को बढ़ाने में मदद करता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेन हो सके. The chest cavity is sealed so that creates a partial vacuum into the cavity. Atmosphere pressure fill the lungs as air rushes into the breathing passage. Breathing. Often exhaling is a passive event. When the rib cage lower and the diaphragm relax, pressure in the chest cavity is greater than atmospheric pressure. Air is pushed out of the lungs. So this is all the process of respiratory system. Now here I end up my lecture. So I request to all, please like, subscribe and share my channel for a more information about the science, biology and pharmacy related notes. Thank you.